दोस्तों हम सब ने बुक पर पढ़ा है कि अगर हम बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं या फिर किसी भी सोर्स को अगर हम वहाँ पर उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये मेरे पास एक बैटरी है और यहाँ पर टर्मिनल है पॉजिटिव है नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मैं जोड़ लेता हूँ और यहाँ पर मुझे वोल्टेज कितना मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्शन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज कितना मिलेगा, जीरो। ये हमने बुक पे पढ़ा है। तो लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज जीरो नहीं होगा। अगर आप एक सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हो, अगर आप एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हो तो यहाँ पर वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं होगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आपने जो बुक में पढ़ा था कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बुक में आपने पढ़ा था वो रॉन्ग है, ये रॉन्ग नहीं है, ये सही है। जो आपने बुक में पढ़ा है कि अगर वोल्टेज को अगर हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, अगर हम एक बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, ये गलत नहीं है। अगर हम थियोरेटिकल देखें, ठीक है, अगर हम थियोरेटिकल देखें तो यहाँ पर वोल्टेज जीरो होगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं होगा, जो कि आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। बुक में इसलिए बताया जाता है कि वोल्टेज यहाँ पर जीरो होगा अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जिस कंडक्टर की मदद से, जिस वायर की मदद से हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, इन दोनों टर्मिनल को जिस कंडक्टर की मदद से हम जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उससे जीरो पकड़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखे तो V = I × R होता है। तो अगर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को जीरो कर देते हैं तो यहाँ पर आपको वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा। तो इसी के लिए बुक में लिखा है कि अगर हम शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज मेजर करें तो वहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोस्तों प्रैक्टिकली देखें तो ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर की मदद से इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक वोल्ट मीटर को यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो वोल्ट मीटर मैंने कहाँ लगाया है, इस वाले सेक्शन में। तो मैंने जो कंडक्टर अभी लिया हुआ है तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। हमने पढ़ा है हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर तो ये नहीं होता है कि हम यहाँ पर सुपर कंडक्टर लेकर के जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है उसको हम लेकर के यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल कंडक्टर लेकर के शॉर्ट सर्किट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होता है, वो चाहे कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। ओके, तो देखिए हमने वोल्ट मीटर कहाँ पर कनेक्शन किया था, यहाँ पर हमने कनेक्शन किया है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है हमने इसको 3 सेक्शन में बांट लिया है। ये है इसका एक सेक्शन, ये है एक सेक्शन और ये है एक सेक्शन, और हम इसको पकड़ लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस ये हो गया आपका 1 ओम, और सबसे कम रेजिस्टेंस को पकड़ लेते हैं 1 ओम पकड़ लेते हैं, और यह भी हो गया आपका 1 ओम एंड ये भी होगा आपका 1 ओम। ठीक है, और जो बैटरी हमने यूज किया हुआ है तो बैटरी के अंदर भी कुछ प्लेट वगैरह है तो उसका भी रेजिस्टेंस होता है और बैटरी का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो मान लीजिए इसका जो प्लेट है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, प्लेट से लेकर के टर्मिनल तक इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर हम प्रैक्टिकली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम थ्योरेटिकल नहीं देख रहे, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ओके, तो इसका भी रेजिस्टेंस हम 1 पकड़ लेते हैं, हम यहाँ पर सबका रेजिस्टेंस 1 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 1 1 1 1, टोटल 5 रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया है। तो ये सब के सब सीरीज में है। तो अगर मैं यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालूँ तो कितना आएगा, टोटल आएगा आपका 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितना आ जाएगा आपका, टोटल हो गया आपका 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है बैटरी, पकड़ लीजिए ये 12 वोल्ट का एक बैटरी है। तो अगर हम यहाँ पर करंट निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, अगर हम सबके सब रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 12 / 5, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है V/R। तो 12/5 आ जाएगा 2.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये एक 12 वोल्ट का बैटरी है। अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं और अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ रेजिस्टेंस इसका पकड़ लेते हैं सबका 1 1 1, तो यहाँ पर कितना फ्लो हो रहा है, 2.4 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होता है। तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो होता है। ओके, तो अगर हम देखें
कि यहाँ पर वोल्टेज अभी कितना रहेगा। थियोरिटिकली बताता है कि वोल्टेज यहाँ पर 0 होता है, तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर अभी वोल्टेज कितना होगा देखते हैं। तो हमने वोल्ट मीटर कहाँ पर कनेक्ट किया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो हमें पता है वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल I इंटू आर। तो यहाँ पर करंट कितना है 2.4 और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना आएगा 2.4 वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है आपका 2.4 वोल्ट। ठीक है, अगर हम एक 12 वोल्ट की बैटरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो थियोरिटिकली हमने देखा कि यहाँ पर वोल्टेज 0 हो रहा है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा। हमने यहाँ पर लिया है 1 ओम, तो यहाँ पर 1 ओम नहीं होगा, 1 ओम से और भी कम होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 1 ओम पकड़ा था, तो इसके लिए यहाँ पर 2.4 वोल्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग पकड़ लोगे तो यहाँ पर वोल्टेज और भी कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अगर रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। यह हमने सर्किट थ्योरी में पढ़ा है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो अगर हम उसी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है एक कंडक्टर में, और उसके वजह से जो भी रेजिस्टेंस होता है उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जिससे हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कभी भी 0 नहीं होता है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकली की, अगर हम थियोरिटिकल बात करें तो इसका रेजिस्टेंस हम 0 पकड़ लेते हैं, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसको भी हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा वोल्टेज यहाँ पर 0 हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी यहाँ पर वोल्टेज 0 नहीं होगा। ओके दोस्तों, आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज 0 क्यों नहीं होता है। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।